हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आर्डिनो ट्यूटोरियल। तो गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे थे। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ हम तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। अभी तक हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट समझ चुके थे। उसमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इस दोनों के बारे में हम लोग बात कर लिए पिछले वीडियो में। तो चलिए अब हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। जो मेरा इफ स्टेटमेंट है उसको समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो गाइस, इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई भी कंडीशन हमको चेक करना होता है अगर प्रोग्रामिंग में, तो उसमें हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि कंडीशन हम लोग कैसे चेक करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे किसी भी कॉलेज में एक एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। मान लेते हैं कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना हो, इसके लिए मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि हम उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो ये कैसे डिपेंड करेगा? तो एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम पास हो जाएंगे तो उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। अगर हम पास नहीं होंगे तो उसमें मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो ये जो पास होना या फिर नहीं होना, ये क्या है, मेरा एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे जो मेरा आगे का जो स्टेटमेंट था वो डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो कभी-कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है कि इफ स्टेटमेंट का यूज़ करने का, यानी कि प्रोग्रामिंग में भी कभी-कभी हमको ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि जो पार्टिकुलर कोई लाइन है वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा फिर ही उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा, या फिर अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह का अगर हम लोग को कंडीशन यूज़ करना है अपने प्रोग्रामिंग में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग समझ लिए अभी तक कि जो मेरा प्रोग्राम का फ्लो है ऊपर से लेके नीचे तक अब चल रहा था। तो जैसे कि प्रोग्राम का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लिख देंगे कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो ये जो मेरा ब्लॉक है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर सेटिस्फाइड होगा यानी कि ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डायरेक्ट ये क्या करेगा, आगे से साइड से निकल के आगे में मिल जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक को स्किप कर देगा। इस तरह से मेरा इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी हम लोग को कंडीशन लिखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस लाइन में कंडीशन लिखना था अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अगर लिखना था तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, कंडीशन लिखना था। तो कंडीशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो कंडीशन कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर में जो भी कंडीशन हम लोग लिखेंगे तो वो कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि कंडीशन हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 8 और नॉट। तो अगर ग्रेटर देन रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा और फॉल्स रहेगा तो आगे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। या फिर जो हम लोग अभी एग्जाम का लिए हुए थे एग्जाम्पल, उसको भी समझ सकते हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम हम लोग पास कर रहे हैं तो ये मेरा जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब चीज़ छोड़ देंगे, तो मेरा जो काम रहेगा वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे। बस ये जो पार्टिकुलर ब्लॉक है उसको स्किप करके हम आगे का काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी को हम लोग इफ स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट में क्या करेंगे, तो इफ लिखेंगे और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिख देंगे, जो भी कंडीशन हम लोग को लिखना था, या फिर जो कंडीशन के थ्रू हम लोग चेक करना चाह रहे थे कि इस स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करें या फिर नहीं करें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ब्लॉक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये जो है इफ का ब्लॉक यहाँ से हम लोग का एग्जिट करेगा और इसके आगे कंटिन्यू काम करना है ये स्टार्ट कर देगा। करते हैं कि आप लोग को इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा और कैसे यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो गाइस, कभी कभी हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि इफ कंडीशन के साथ साथ हम लोग एल्स का भी यूज करते हैं। तो अब एल्स क्या हो गया, जैसे कि हम लोग क्या किए, एंट्रेंस एग्जाम दिए। तो एंट्रेंस एग्जाम दिए, इसमें हम लोग क्या किए कि पास किए तो कुछ और काम कर रहे थे, एडमिशन ले रहे थे। अगर पास नहीं करें तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ बैकअप प्लान रखें कि पास नहीं करें तो ये काम करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का काम। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं कि इफ और एल्स का यूज करके। तो इफ और एल्स क्या होता है, तो इसको हम लोग एक फॉलो चार्ट के थ्रू पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग का ये जो प्रोग्राम का फॉलो था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोग्राम का फॉलो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि कंडीशन चेक कर रहे थे। तो कंडीशन करने के बाद इफ स्टेटमेंट में क्या था कि अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर नहीं तो आगे हम लोग निकल जा रहे थे। लेकिन इफ एल्स में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे
और कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू हो गया, मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि हम एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में पास हो चुके हैं, तो जो मेरा एडमिशन लेने का काम है, यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे निकल के फिर जो मेरा आगे का मेरा लाइफ का जो फॉलो है, यानी कि प्रोग्राम का जो फॉलो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम में हम पास ही नहीं हो, तो अगर पास नहीं होता यानी कि फॉल्स हो गया मेरा कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ निकलेंगे और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि जो मेरा बैकअप प्लान था उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम ट्रू की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे काम करेगा ये। इसमें क्या करेंगे, जैसा कि इफ स्टेटमेंट था वो तो सेम ही रहेगा मेरा, इफ लिखेंगे और उसके अंदर में कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन लिखेंगे और ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, अपना मिडिल ब्रैकेट ऑन करते हैं और इसके अंदर में स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखना है आपको, जितना भी स्टेटमेंट लिखना है, जितना भी स्टेटमेंट आपको जरूरत है लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। हम जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर लिए कि इफ और एल्स स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इफ लिखेंगे और कंडीशन लिखेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग क्या का जो ये स्टेटमेंट है इफ के अंदर वाला, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ये एल्स में आ जाएगा और एल्स का जो कंडीशन है, एल्स में अगर हम कोई कंडीशन दिए तो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन हम नहीं दिए हैं तो एल्स का जो ये ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एक साथ ये दोनों नहीं होगा, ये हमेशा कोई एक ही होगा और ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई नहीं हो। जैसा कि देखिए, कोई भी कंडीशन आप लेते हैं अपने लाइफ का, या तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एग्जाम दिया, तो एग्जाम देंगे या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, कुछ तो होगा। तो अगर हम कंडीशन को चेक करते हैं तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ, ये जो पार्टिकुलर ब्लॉक है इफ स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो एल्स का जो पार्टिकुलर ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से कोई एक ही एट ए टाइम में होगा। तो कंडीशन हम लोग लिखते हैं तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो जो ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई इफ एल्स भी समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके बाद हम लोग को आता है कि मल्टीपल टाइम इफ एल्स का आप लोग यूज कीजिएगा। जैसे कि हम लोग बार बार चेक करते हैं कंडीशन, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि एग्जाम का, तो मान लेते हैं कि हम लोग को चॉइस में बहुत सारा कॉलेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है तो पहले उसका एंट्रेंस का एग्जाम देंगे। अगर उसमें हम लोग सेटिस्फाइड हो गया, वो कंडीशन मेरा, हम एग्जाम पास कर चुके हैं, तो उसमें एडमिशन ले लेंगे। मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा रन हो गया, जैसा कि हम अभी बताए थे आप लोग को पीछे कि एक कॉलेज है उसमें हम लोग को एडमिशन लेना है या फिर मुझे एडमिशन लेना है, तो हम इंट्रेंस एग्जाम दिए, इंट्रेंस एग्जाम दिए और पास होंगे कि नहीं होंगे वो मेरा क्या हो गया, कंडीशन। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर गया। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो कॉलेज, तो हम लोग क्या किया, दूसरे कॉलेज में एग्जाम दे दिया। तो दूसरे कॉलेज का जो हम एग्जाम दिए हैं तो उसमें फिर से कंडीशन चेक होगा, उसमें एंट्रेंस एग्जाम जो हम दिए तो उसमें फिर से पास या फेल होंगे। अगर फिर से पास हो गए तो ये स्टेटमेंट मेरा रन होगा। अब इसमें से देखिए कंडीशन क्या है कि जो मेरा कंडीशन है वो किसी एक ही टाइम में होगा, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो इस ब्लॉक को रन करने के बाद ये सीधा इसे एग्जीक्यूट कर दे, मतलब एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आगे का कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। अगर ये फॉल्स हो गया, पहला वाला फॉल्स हो गया, पहला वाला फॉल्स होने के बाद हम सेकंड में आएंगे और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाइड हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ ये आगे वाले में आ जाएंगे। और इस तरह से हम जितना भी चाहें, यानी कि हम मल्टीपल्स टाइम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। और इसमें से अगर कोई भी पार्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो सिर्फ उस पार्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके ये बाहर आ जाएगा। अब ऐसा हो सकता है हम लोग को कि हम मान लेते हैं कि 10 कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिए, मे भी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया कि हम सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, तो हम एक बैकअप प्लान रखते हैं कि ये तो अब करना ही है हम लोग को, यानी कि जो भी हम लोग को करना ही है। तो हम जो फाइनली हम चाहते हैं कि जो मेरा सारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो एक पार्टिकुलर काम हो ही जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग पीछे अभी देखे थे इसमें कि अगर पार्टिकुलर ये इफ खत्म हो जाता है, ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो एल्स तो एग्जीक्यूट करना ही है अगर कंडीशन फॉल्स हो गया। तो उसी तरह से हम लोग क्या किए इसमें कि जो भी हम इफ के अंदर कंडीशन लिखे, सारा का सारा कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो अब जब फॉल्स होगा तो फाइनली मेरा क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट लास्ट में रन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इफ समझ में आ चुका होगा, इफ के साथ कैसे एल्स को यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, और साथ में ये भी समझ में आ गया कि मल्टीपल्स टाइम हम इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।